तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार मैं संदीप नेगी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का दिन कुछ खास हम सभी प्रधानों के लिए, क्योंकि आज 27 तारीख है और आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह है, जो कि हमारी न्याय पंचायत नौटी में होने वाली है। तो आज हम सभी जितने भी हमारे क्षेत्र से प्रधान हैं, जिनकी न्याय पंचायत नौटी में है, उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो आप सभी जितने भी हमारे प्रधान हैं, नवनिर्वाचित जितने भी प्रधान हैं, उनको सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप अपना ये 5 साल बड़ी ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा से सभी का कार्य करेंगे। मिलते हैं आपको सीधे न्याय पंचायत नौटी में, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। शपथ ग्रहण समारोह, जिसका कि मुख्य उद्देश्य कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है ये शपथ ग्रहण समारोह। आपको आपकी जनता ने, आपके जो ग्रामवासी हैं, उन्होंने आपको अपने ग्राम पंचायत के नेतृत्व के लिए चुना है। तो अब आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, आपका जो मुख्य उद्देश्य है अपने ग्राम पंचायत के लिए, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन और जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन, ये हम पूरी आशा करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी क्षेत्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से करें और अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं और अपने गांव के समग्र विकास के लिए आप एक अग्रणी भूमिका निभाएं, जिसके लिए कि आपके ग्रामवासियों ने आपको उसका उत्तरदायित्व आपको सौंपा है। तो आज का जो ये शपथ ग्रहण का जो मुख्य उद्देश्य है, वो आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है और ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पण से, बिना किसी भेदभाव के अपने क्षेत्र का विकास करना। जो ग्राम प्रधान है उनका अपने ग्राम पंचायत के प्रति और जो वार्ड मेंबर हैं उनका अपने वार्ड के प्रति, इसके लिए आज आप शपथ ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वही है। तो आपसे यही आशा और उम्मीद हम करते हैं कि अपने क्षेत्र के लिए आप एक अग्रणी भूमिका निभाएंगे और जो विश्वास आप यहाँ की जनता ने आपके लिए किया है, उस पर आप खरे उतरेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। भगवान विनायक का स्मरण करते हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी उपस्थित माननीय प्रधानगण, माननीय सदस्य क्षेत्र पंचायत, हमारे यहाँ पे अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान श्रीमती दीना नोटियाल जी, माननीय सदस्य क्षेत्र पंचायत श्रीमती सोनी बेगम जी, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता एवं सेक्टर प्रभारी नोटी। इसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन था हमारे, ये था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। हमारे पंचायती राज के 3 स्तर, पहला स्तर हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया मध्यवर्ती पंचायत या क्षेत्र पंचायत, और तीसरा हो गया जिला पंचायत। इससे पहले क्या था कि 2 स्तर होते थे पंचायती राज, एक ग्राम पंचायत हो गया, एक सीधा जिला परिषद हो गई, बीच में क्षेत्र पंचायत नहीं होती। मतलब ब्लॉक प्रमुख भी बनते थे तो ग्राम प्रधानों से ही चयनित होकर बनते थे, वहां पे क्षेत्र पंचायत का अलग अस्तित्व नहीं था। ब्लॉक प्रमुख भी ग्राम प्रधानों से ही चयनित होकर बनते थे। तो इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई कि 3 स्तरों पे पंचायतें होगी जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। अगर 20 लाख से कम है तो वहां पे 2 स्तर रहेंगे, और जहां 20 लाख से अधिक है वहां पे 3 स्तर जो है पंचायती राज संस्थाओं के होंगे। और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इसका 5 साल का कार्यकाल होगा, 5 साल से अधिक का कार्यकाल नहीं होगा। इससे पहले क्या था कि प्रधान जी बने हैं तो हो सकता है 8 साल तक रहे, 10 साल तक रहे, 15 साल रहे, 12 साल रहे, तो उनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता था। तो इसके बाद ये हुआ कि भाई नए हैं उनमें निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को, जैसे आपका आर्थिक विकास से संबंधित है, सामाजिक न्याय से, कृषि है, भूमि सुधार है, पशुपालन है, स्वच्छता है, ग्रामीण विद्युतीकरण है, वर्तमान पेयजल है। वर्तमान में भी उत्तराखंड में 29 में से 14 विषय जो है पंचायतों को हस्तगत है। जैसे देखिए, अब पेंशन तो समाज कल्याण विभाग देता है ना, पंचायती राज विभाग तो देता नहीं है, लेकिन कहाँ पे लोग पेंशन का फॉर्म
भरने के लिए प्रधान जी के पास, हमारे पास। क्यों? उनकी पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार किसको है? ग्राम पंचायत को, ग्राम प्रधान को है, सचिव को है, वो उनकी पेंशन स्वीकृत करेंगे। समाज कल्याण विभाग तो भुगतान कर रहा है, वो स्वीकृत नहीं कर रहा है उसका, वो केवल कर रहा है भुगतान। पशुपालन है, कई कहते हैं प्रधान जी ये प्रस्ताव चाहिए, हमको गाय का चाहिए, बकरी का चाहिए, भेड़ का, तो वो क्यों कहते हैं? वो पशुपालन वाले सीधा भी तो दे सकते हैं, क्योंकि वो विषय किसको है? पंचायती राज को। या पेयजल का था, अभी कई गांव में जल जीवन मिशन की कार्य चलिए, हर घर जल हर घर नल। उन्होंने कहा ग्राम समूह में कि भाई हमको प्रमाणीकरण करके दो कि हर घर में नल आ गया है या हर घर में जल आ गया है। पंचायतों को इन्वॉल्व उसमें किया गया है और धीरे धीरे जैसे जैसे पंचायतें परिपक्व होगी 29 के 29 विषय हस्तगत किए जाएंगे। तो एक संवैधानिक रूप से आपको पंचायती राज एक्ट जो भी वर्तमान में 2016 प्रचलन में है वो और संविधान, ये दोनों आपको शक्तियां देता है कि आप ग्राम सभा से संबंधित जो निर्णय है वो निर्णय लीजिए। जाए नहीं कोई, आपके लिए सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था की गई है। तो 5-10 ज्यादा नहीं, आपका आधा घंटा लेंगे आप और आप अपना मूल्य समय जरूर देंगे हमको, आशा है। धन्यवाद हमारे सेमवाल जी। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप पंचायती राज व्यवस्था में एक अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। जितने भी हमारे निर्वाचित जो ग्राम प्रधान है, उनके साथ जो वार्ड मेंबर है, उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां हैं। जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं गणेश चतुर्थी है, इस पावन अवसर पर आज ये मंगल कार्य की शुरुआत अपने जो 5 साल का कार्यकाल है आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया है, शुरुआत कर लिया है। तो जैसा कि हमारे बीच आज जो पहुंचे हैं हमें सफर जिन्होंने दिलाई है, हमारे बीच मंचासीन है श्रीमती सीमा कंडारी जी, सहायक विकास सहकारिता, और उनके साथ हैं श्री सेमवाल जी, ग्राम पंचायत जो अधिकारी हमारे बीच हैं सेमवाल जी। तो हमें शपथ इन्होंने आज दिला दी है, यहाँ पर सभी लोग उनसे परिचित हैं, कोई उनसे अनभिज्ञ है नहीं। तो इसी क्रम में थोड़ा सा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज जो मंचासीन है क्षेत्र पंचायत सदस्य सोनी बेगम जी, पूर्व जो ग्राम प्रधान नोटी है रीना नोटियाल जी, और उनके साथ रावत जी भी हैं। तो सर्वप्रथम इनके स्वागत के लिए जो यहाँ पर एक माल्यार्पण का कार्यक्रम है, तो महिला मंगल दल नोटी पूर्व जो अध्यक्षा रही हैं वर्षा देवी मैठाणी जी से मैं आग्रह करूंगा, प्लीज आप आइए और श्रीमती सीमा कंडारी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट कीजिएगा। और उसके बाद सेमवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा देवी मैठाणी जी। एक फोटो खींचो भाई सब। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा देवी मैठाणी जी। अब कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है और मैं सीधे एक बार सभी को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक बार फिर सेमवाल जी। धन्यवाद प्रधान जी। और मैं माल्यार्पण स्वागत कार्यक्रम के लिए भी आप सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच पूर्व प्रधान जी हैं जोर से बोलना है। मैं कविता देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ
मैं भी द्वारा स्थापना भारत के भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी और धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध हो गए सब लोग तैयार, जोर से बोलना है, ठीक है। पुष्पा देवी शपथ लेती कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी और मैं ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सदा निर्वहन करूंगी अतः ईश्वर सामर्थ्य दे। सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आप लोग इन संवैधानिक संस्थाओं के कर्णधार हैं। धन्यवाद मैडम। तो आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने भी हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के बीच अपना संदेश भेजा है, अपना पत्र भेजा है। तो मैं इस पत्र का वाचन करूंगा, आप सभी लोग देखिए। सम्मानित प्रधान जी, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के प्रधान के पद पर निर्वाचित होने पर आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में ग्राम पंचायतें सामाजिक न्याय एवं विकास की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। पंचायती राज विभाग का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास के लिए सशक्त एवं जवाबदेह पंचायत बनाना है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जन सामान्य के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी एवं ध्वजवाहक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य के पंचायती राज अधिनियम 2016 समय समय पर संशोधित में पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के अधिकार एवं कर्तव्य वर्णित है, जिसके अनुसार आपको आगामी 5 वर्षों में अपनी पंचायतों में विभिन्न वैधानिक नियामक एवं विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों का संचालन करना है। अपनी पंचायतों में मुख्यतः पेयजल, स्वच्छता, जल संरक्षण व संवर्धन, आजीविका व राजस्व, स्रोत के संसाधनों का विकास, अवस्थापना, महिला बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण आदि क्षेत्रों में आपको विशेष प्रयास करने हैं। आप विदित ही हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के 2030 एजेंडा पर हस्ताक्षर करता देश है। इस दिशा में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को 9 थीमों में समाहित किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी एवं नेतृत्व के लिए आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ। आपके कुशल नेतृत्व एवं क्षमता को देखते हुए ही जनता जनार्दन ने आपको अपने मुखिया के रूप में चुना है। अब आपको धरातल पर उतरकर अपने गांव का चहुमुखी विकास करना है। गांव विकसित होगा तो प्रदेश विकसित होगा और प्रदेश विकसित होगा तो देश विकसित होगा। मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आपकी ओर से उठाया गया हर एक कदम मील का पत्थर साबित होगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप पंचायतों की बेहतरी के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको एक बार पुनः ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आपका पुष्कर सिंह धामी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये माननीय प्रधानगणों को
संदेश दिया गया है।